नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 5 चैप्टर 5 प्राची बुक से एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1। प्राची बुक में ए ग्रेडेड सीरीज आप इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। इसमें हमने टोटल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 क्वेश्चन देखेंगे, तो एक फर्स्ट नंबर से शुरू करेंगे। आपको सबसे पहला काम है आपको रूल जानना कि ऐसे सवालों का रूल क्या है। डेसिमल को हटाना, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना, और फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे डेसिमल वाले सवाल को रूल से देखेंगे। एक दो सवाल आप देख लेंगे तो बड़े आराम से आप 2 क्वेश्चन के बाद आप बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से शुरू करेंगे। फर्स्ट में डालेंगे रूल समझिए, बस रूल समझ गए तो बड़े आराम से कर जाएंगे। इस नंबर को एज इट इज राइट करिए। हमें ट्रू फॉल्स ओनली बताना है। हमें क्या बताना है? ट्रू फॉल्स। लेकिन ट्रू फॉल्स तो हम तब बताएंगे जब सवाल को सॉल्व करके देख लेंगे कि आंसर सही है कि नहीं, तब तो ट्रू फॉल्स बता पाएंगे। तो पहले सॉल्व करिए। यहाँ पर लिखा 2881, इसको आप एज इट इज राइट करिए। इसको एज इट इज राइट करिए जैसे लिखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं इस लाइन को नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आंसर में चल रहा हूं। यहां पर इस डिवाइड को बनाएंगे क्या चीज। चलिए एक लाइन में और स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। यहाँ डिवाइड लिखा है और फिर इसके बाद 1000 राइट किया हुआ है। ठीक, स्टेप पूरा करेंगे नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। ये आपको ये चीज लिखा हुआ है और बताना है क्या यही सही है या गलत। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखेंगे 2881 एज इट इज, पहले वाले नंबर को एज इट इज ज्यों करते हो। इस डिवाइड को आप बनाना मल्टीप्लाई। डिवाइड को क्या बनाएंगे? मल्टीप्लाई। और जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है, ये आगे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर कहे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अभी 1000 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, 1 है। तो ये हम क्या करेंगे, 1 ऊपर कर देंगे और नीचे कर देंगे 1000। आया समझ में? ओके। अब आपको पता है किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही नंबर आ जाएगा। मतलब ये लिखा हुआ 2881 और डिवाइड बाई में लिखा हुआ है 1000। ये चीज लिखा हुआ है बस। अब आप बताइए इसको हम क्या लिख दें। आपको पता है कि जब नीचे डिनोमिनेटर में, इसको मैं पहले से भी और क्वेश्चन कराए हैं, पहले वाले भी आप क्वेश्चन देखिएगा। डेसिमल वाले भी सवाल है जिसमें मल्टीप्लिकेशन 10 का है या डिवाइड बाई 10 है तो उसको डेसिमल में चेंज करना, ये पहले क्वेश्चन और कराए गए हैं, और भी देख लीजिए आप। हमने यहाँ पर दिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में 10 होता तो हम आगे इन अंकों में एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाते थे। 100 होता 2 अंक के बाद डेसिमल लगता। 1000 है यहाँ पर तो हम 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे। यानी यहाँ पर पहले 2 लिख के और 3 अंक ये है, 3 जीरो नीचे है, हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर आगे सेम अंक लिख देंगे 881 881। अब आप समझ चुके होंगे कि इसको हमने करना क्या था। इसको हमने पहले सॉल्व करना था, बस इतना है। ये बराबर के इधर वाली वैल्यू है, अगर वो सेम आंसर आएगा तो सही, नहीं तो गलत, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर देखेंगे 2881 के नीचे 1000 था। हमने अगले वाले स्टेप में क्या किया है, 1 2 3 1 2 3 अंक छोड़ दिया है, 1 2 3 अंक और यहाँ डेसिमल लगा दिया है बस। अगर ये आंसर आया है यहाँ देखिए तो राइट है, नहीं तो फॉल्स है। बस ये आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। बस क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। इसमें सेकंड नंबर में इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ आप देखिए, अगर यही आएगा तो सही है, नहीं तो गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है 28.18 डिवाइड बाई 100। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 2881 को ज्यों के त्यों लिख देंगे। 28
अच्छा, इसके नीचे इस डेसिमल को भी हटा लेना, इस डेसिमल को भी इसी स्टेप में हटा लेंगे। इसको हम इस शब्द को ऐसे लिख सकते हैं 2818, डायरेक्ट लिख देंगे, डेसिमल हट गया, लेकिन डेसिमल के बदले, ये अभी न्यूमरेटर का है तो नीचे बदले में डेसिमल के बदले 1 लगाएंगे, डेसिमल के बदले में 1 लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितने अंक हैं, जितने न्यूमरल्स हैं, समझ गए ना, उतने जीरो लगा लेंगे। तो डेसिमल के बाद 2 टाइम जीरो है, 2 जीरो लगा लिया, ओके। इस डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, इस डिवाइड का बनाया हमने मल्टीप्लाई, और जैसे डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई तो आगे वाली संख्या रेसिप्रोकल, मतलब ये न्यूमरेटर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, हर एक नंबर में 1 होता है डिनोमिनेटर में, ये 1 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 100, ओके। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही मिलेगा 2818, और डिवाइड बाई में 1 1 जा 1, ये 4 टाइम 0 हो जाएगा, इसका मतलब 100 से हमने 100 का मल्टीप्लाई कर लिया है। इसको थोड़ा मैं और इधर से लिख देता हूं, 1 1 जा 1 और 4 0, 1 2 3 4 0। ये आपका देखिए 100 से 100 मल्टीप्लाई भी कितना आसान है, ये हमने सिर्फ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया और 0 से 0 जितने थे दोनों साइड के ऐड कर दिया, बस। ये भी एक बहुत बड़े राज की ट्रिक है, तो आपको ये चीज बता दिया। तो यहाँ पर आप देखा कि कितना जल्दी सेकंडों में मल्टीप्लाई हो गया, कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट। अब ये किसके इक्वल है, अब आपको इसको करना है डेसिमल में कन्वर्ट, है ना। तो आप यहां देखेंगे 2818 को लिख दें, नीचे कितना जीरो, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद 0 लगेगा, मतलब यहां पर डेसिमल आपका लगने वाला है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 2818 ये लिख दिया। अच्छा, यहां डेसिमल आ जाएगा 4 अंकों के बाद, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 टाइम 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ डेसिमल लग गया, और यहाँ होल नंबर में कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए, आपको देखना है क्या यही आंसर आया है, तो नहीं, ये आंसर तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स है, ओके। अगले में चलते हैं, थर्ड में ट्रू और फॉल्स। इसमें मतलब यही जो क्वेश्चन थे, इसमें हमारे 10 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप उसको अपने से करो, ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे, बाकी 8 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए LHS बराबर होता है RHS के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितना लिखा है ये राइट हैंड साइड भी उतना ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए, क्या यही आ रहा, अगर यही आ रहा तो आपका ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो जैसे हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व किया है, इनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर को हमने इसको लिख लेना है 281.8 डिवाइडेड बाई 10, बस इतने। देखिए क्या ये उत्तर आता है, ये आंसर आता है, चेक करते हैं। इस संख्या को हम लिख सकते हैं ऐसे, इस डेसिमल को अगले वाले स्टेप में आपको हटा देना है, इसके बदले में नीचे डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 1 आएगा, और इसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0। तो करते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2818, और डिवाइड बाई में आ जाएगा डेसिमल के बदले में 1, और इसके बाद एक अंक है 1 0, हो गया। इस डिवाइड का बनाते हैं मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 1/10 हो जाएगा। आ गया समझ में। अच्छा, 1/10 क्यों हुआ है, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, लगाना नहीं है लेकिन होता है। तो ये अभी हमने क्या किया, जब डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1 ऊपर चला गया 10 नीचे आ गया, इसको लगाना नहीं है, आपको मन में रखना कि इसके नीचे रेसिप्रोकल होगा तो 10 नीचे चला जाएगा, ऊपर 1 रहेगा। अच्छा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इस संख्या का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, किसी का मल्टीप्लाई 1 से करोगे वही नंबर मिल जाएगा 2818, डिवाइड बाई में 1 1 जा 1, और ये 2 0 ऐड हो जाएंगे तो इतनी 10 10 जा 100। अच्छा, अब 2 0 है, दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो,
तो आपको पता है 2 जीरो अगर डिनोमिनेटर में रहते हैं तो हम एक अंक 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा लेते हैं। इसका मतलब 2818 पहले राइट कर लेना और 2 अंक छोड़ना और यहाँ पर डेसिमल लगा लेना। तो अब देखिए क्या ये जो आंसर आया है यही आंसर यहाँ पर है, ये चीज आपको देखना है। तो आपने देखा 28.18 28.18 सेम आंसर है, इसका मतलब ये आंसर आपका ट्रू है। ओके, अब आप ट्रू फॉल्स जान चुके हैं कि इसको करना क्या है। फिर से अगला सवाल लेते हैं, अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि कन्वर्टिंग आप 2-3 क्वेश्चनों में अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब फोर्थ नंबर लेते हैं, इसको हम एज इट इज राइट कर देते हैं 4.8 818 4.818 डिवाइड है, आप भी डिवाइड लगा लीजिए 1000। अब हम चेक करते हैं क्या यही उत्तर आ रहा है। ओके, चेक करिए, यहाँ पर आप इसको एज इट इज राइट करिए लेकिन डेसिमल अगले स्टेप में नहीं लगाएंगे। इसके बदले में डेसिमल के बदले में नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे और 3 बार 0 लगा लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक है। यहाँ लिख लेंगे 4 पॉइंट, सॉरी पॉइंट तो लगाने नहीं है, 4818 डिवाइड बाई में डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बदले में 1, इसके बाद जितने अंक है उतने 0 1 2 3 अंक। ओके, डिवाइड का अगले अंक में बनाएंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, इसके बाद 1000 का कर देंगे रेसिप्रोकल, 1000 का कर देंगे रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब 1/1000 हो जाएगा, बन गया। ओके, अब किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4818 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा 4818 डिवाइड बाई में, देखिए ये भी 1000 ये भी 1000, 2 बार 1000 हो गए, तो हमने 1000 से 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। हम क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 से बस करेंगे, तो 1 1 जा 1 और जितने जीरो हैं, कितने जीरो, 3 इधर 3 इधर, 6 जीरो आपको ऐड कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये जीरो आपका ऐड हो गया। अच्छा, यहां पर अब जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, हम इस नंबर को एज इट इज राइट कर लेंगे 4818। अच्छा, अब डेसिमल कितने में लगाना है, डेसिमल लगाना है जितना डिनोमिनेटर में जितना जीरो होगा उतने अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 1 का तो डेसिमल बनेगा, 1 का डेसिमल बनेगा, लेकिन काउंट आपको करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ये तो 4 ही अंक है, अब हमें 3 अंक और बनाना है, तो 1 2 3, अब 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आपका लग जाएगा डेसिमल, होल नंबर में कुछ नहीं है तो 0। अब चेक करिए क्या यही उत्तर है, नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, इस चीज में आप 2 चीज सीख रहे हैं, एक तो आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, डिवीजन वाले सवाल पॉइंटों वाले सॉल्व कैसे करना है वो भी सीख रहे हैं। दूसरा देखिए जिसमें 1 के साथ में 0 0 होता है, मल्टीप्लाई का ट्रिक भी सीख रहे हैं, और दूसरा साथ में ये भी सीख रहे हैं कि ट्रू फॉल्स भी सीख रहे हैं कि सही है कि गलत है ना, इतने सारे चीज आप सीख रहे हैं। आगे वाले अब थोड़ा फास्ट बढ़ाते हैं क्योंकि अब आप जान चुके हैं यहाँ पर क्या चीज आने वाला है। तो 5th नंबर में देखते हैं, यहाँ डेसिमल पहले लगा है तो आप डेसिमल के बाद ये वैल्यू लिख लीजिए, डेसिमल 2881। अच्छा, डिवाइड अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिवाइड बाई में 10, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 होता है, यहाँ लगाया नहीं गया है, 0 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2881 बस है, आप लिख लीजिए 2881। इस डेसिमल को आपको हटाना है, डेसिमल के बदले में 1 आएगा। इसके बाद कितने अंक हैं, 4 अंक, 1 2 3 4। डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, इसका देखेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई बनता है आगे वाली संख्या रेसिप्रोकल, मतलब 1/10।
मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही नंबर मिलेगा 2881। डिवाइड बाई में देखिए 1 1 जा 1 और कितने जीरो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। बस आपका आंसर आ चुका है। अब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहले तो यही अंक लिख देते हैं 2881। ओके, अब कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? जितने नीचे डिनोमिनेटर में आपके जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक टोटल हो रहे हैं तो 6 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर डेसिमल होल नंबर में जीरो। अब आप समझ चुके हैं। अब आगे चलेंगे 6 नंबर में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गलत हो गया है। देखिए यहाँ पर जीरो कितने हमारे आ रहे हैं? जीरो 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब 5 अंक के बाद जीरो लगेगा। ठीक है, 5 अंक के बाद जीरो लगेगा तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद जीरो है ना। ये हमारा डेसिमल कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक के बाद जीरो, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पर होल नंबर में कुछ भी नहीं है तो जीरो। होल नंबर में कुछ नहीं है तो जीरो। अब आप इसको समझ चुके हैं कि कहां डेसिमल लगने वाला है। ये चीज सवाल को सॉल्व करना, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ तक आपने पूरा सही किया था, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है। 1 2 3 4 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक, 5 अंक के बाद ये जो 1 है ना, 1 का हम लगाते हैं डेसिमल। और भी कोई गलत हुआ है क्या? यस, एक यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद डेसिमल लगता है तो 1 2 3 4 5 6 है। ये डेसिमल आपका यहाँ लगना था। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डेसिमल लगना था और होल नंबर में आ जाएगा जीरो बस। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यही चीज नहीं है, इसलिए फॉल्स, ये आंसर सही है। यहाँ पर आपने ये भी देख लिया। इसके बाद अब चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में देखेंगे सेम कन्वर्टिंग करेंगे। रूल पूरा सीख चुके हैं, अब इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल लगाइए जैसे लगा हुआ है 0 2 881 881 और डिवाइड बाई में लिखा है 100। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ नंबर को लिखना है। क्या लिखना है? नंबरों को लिखना है। डेसिमल के बदले में उसके नीचे 1 लगाएंगे और जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा? 2881 2881 डिवाइड बाई में हमने लिखा डेसिमल के बदले में 1, डेसिमल के बदले में 1। डेसिमल के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। इस डिवाइड का बनाएंगे हम मल्टीप्लाई। इसके बाद हम जैसे डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई बनता है तो आगे वाला संख्या रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ 1/100 हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आप ये चीज जानते हैं, इस संख्या का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही नंबर मिल जाएगा 2881। यहां पर क्या मिल जाएगा? 2881, ये चीज मिल गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसका मल्टीप्लाई आपने देखा इतने बड़े नंबर का सेकंडों में मल्टीप्लाई हो गया। हमने सिर्फ नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया और जितने जीरो थे उतने दोनों साइड के ऐड कर दिए। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट है। अब ये किसके इक्वल है? तो आप जानते हैं, इसको कई बार क्वेश्चन में बताया जा चुका है। इस नंबर को पहले एज इट इज राइट कर लीजिए 2 और इधर से लिखते हैं 2881 2881। अब देखिए डेसिमल कहां पर लगेगा? इस 1 का तो लगाएंगे डेसिमल, लेकिन जितने जीरो हैं उतने अंक आप बना लीजिए।
यहाँ सिर्फ 4 ही अंक है, 4 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ जितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में उतने आपके अंक पूरे हो चुके हैं। इस 1 का बनाएंगे डेसिमल, ठीक है। होल नंबर में कुछ नहीं तो जीरो, ये इक्वल है। तो अब आप देखेंगे क्या यही नंबर यहाँ लिखा है आंसर में? नहीं, ये आंसर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, अच्छा इसका वाला भी नहीं लिखा था हमने, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा इसका आंसर आपका 5 नंबर को तो ये आया था, 5 नंबर का ना, ये 5 नंबर का आंसर आया था, तो ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू होगा। देखिए जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल में, वही आंसर यहाँ पर आया है, जो हमने सॉल्व किया है वही आंसर आया है। 0.002881881 सेम आया है, तो ये आंसर आपका ट्रू होगा। हमने सवाल सॉल्व किया था, ट्रू आया था क्योंकि सेम आंसर था, ये वाला आपका सेम आंसर, ये वाला आंसर नहीं आया इसलिए फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं 6 नंबर 9 नंबर को सॉल्व करते हैं, 9 नंबर को। और 10, ये जो 10 है ये आपका एक क्वेश्चन में आपको छोड़ दूंगा। 8 नंबर कहां गए जी? 7। अच्छा यहाँ पर 9 और 10 आ गए हैं, 8 नंबर नहीं है। 8 और 9, 8 नंबर आपका होमवर्क रह जाएगा, जो आपका छूट गया होमवर्क रह जाएगा। यहाँ पर हम 9 नंबर ले लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ लिखा है 0.00480048881 डिवाइड है, आप भी डिवाइड लगा लीजिए। 1000 राइट किया है, आप भी 1000 रख लीजिए। रूल सीखते हैं, बस हो गया रूल। तो अब आप देखेंगे कि किसकी इक्वल हो जाएगा। आप सिर्फ नंबर को राइट कर लीजिए, अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, नंबर को 4881 डिनोमिनेटर में इसकी आ जाएगा डेसिमल का। आप डेसिमल को अगले स्टेप में हटाना है, इस स्टेप में डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बदले में 1। इसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 इतने जीरो आ गए। अच्छा अगले अच्छा इस डिवाइड का बनाएंगे आगे मल्टीप्लाई, और इसके बाद रख देंगे, इसको आगे कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 1/1000। इसमें आप मल्टीप्लाई भी सीख रहे हो कि इतने सारे बड़े बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई सेकंडों में। तो चलिए अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यही नंबर आ जाएगा 4881। डिवाइड बाई में आप देखेंगे क्या आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अच्छा 1 1 जा 1 आ गया, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 जीरो हो गए। इतना बड़ा नंबर है। और जो डेसिमल लगेगा आपका, तो इतने अंकों के बाद लगेगा। यहां से मैं शुरू कर देता हूं, सेम अंक लिखेंगे 4881 4881, और डेसिमल कितना लगाएंगे, कितना जीरो गिना, 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है तो 9 अंक पूरा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक हमने पूरा कर लिया। और इस 1 का बना देंगे अब डेसिमल, बस। होल नंबर में कुछ नहीं है तो जीरो। ये आंसर आना चाहिए था, ये आंसर है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये 9 नंबर आपका फॉल्स है। 9 नंबर आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 10 नंबर में चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी होगा। रूल्स आप सीख रहे हैं, इसमें कई चीज सीख रहे हैं, जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका डेसिमलों का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये दोनों चीज सीखते जा रहे हैं। 10 नंबर लेते हैं, 10 नंबर में आपका 4881। अच्छा डिवाइड बाई में आपका, अच्छा इस डेसिमल के बाद जीरो लिखा है, डेसिमल के बाद जीरो, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद अंक तो है ही नहीं।
तो इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर डिवाइड डाल देंगे, डिवाइड बाई में 100 है। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 4881, एज इट इज राइट करोगे 4881, डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, इसके आगे वाली संख्या को कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 1/100। अच्छा, इस संख्या का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 4881 1 जा, यही संख्या आ जाएगा 4881, और डिवाइड बाय में 100 है, 100 रहेगा। अच्छा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप ऐसे लिखे हुए अंकों को कई सवालों में आप कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरो है 1 के साथ में 2 टाइम जीरो है, तो आप 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे 4881, एज इट इज राइट कर दीजिए 4881, और यहाँ 2 जीरो है तो आप मतलब 2 टाइम जीरो है, 1 अंक 2 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, बस आंसर ओके। अब आप देखिए क्या यही आंसर यहाँ पर है? तो यस 48.81, ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है, सवाल को लगा के आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कर लिया आपने, अब आंसर ट्रू है तो ट्रू लिखिए, सेम आंसर आ रहा है, तो फॉल्स है तो फॉल्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारा, अच्छा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए, जैसे 9 10 हमने इसमें करा दिया है, इसके पहले 5 और 6 कराया है, तो 7 8 बीच में आपका होमवर्क रहेगा, 7 8 आप करेंगे अपने से। यहाँ फिल इन द बॉक्सेस है 2 नंबर में, और 3rd और 4th अगले वीडियो में करा देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 5.7 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब आप सीख चुके हैं, इसको अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इस बॉक्स को फिल करना है। सेम क्वेश्चन है जो आप पहले ये करते आए हैं, इनको ये क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको इसमें भी 2 क्वेश्चन इसमें करते हैं। फर्स्ट नंबर 187, अब जल्दी जल्दी करेंगे, 187.790 डिवाइड बाई में 100। अब आपको पता है रूल, आप जान चुके हैं कि इसको करना क्या है, तो आप करेंगे इसको किसके इक्वल, ये पूरा नंबर आप राइट कर लीजिए, पूरा नंबर राइट कर लीजिए जितना भी है। तो 187 और एक जीरो है, आप जीरो भी राइट कर लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में आप इसको जीरो ना लिखते तो इसका मतलब ये अंक हम नहीं ले रहे हैं, तो डेसिमल के बाद भी उतना डिनोमिनेटर में अंक नहीं आता। मान लो अगर हम इस जीरो को यहाँ ना लिखते, इधर ही काट देते कि जीरो नहीं चाहिए, तो आपका डिनोमिनेटर, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, अंकों की वैल्यू होती है लेकिन डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। क्योंकि यहाँ लिखा था हमने भी लिख लिया, तो डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ जाएगा और जीरो से जीरो कट जाते हैं। अच्छा, हमने डायरेक्ट ये नंबर लिख लिया और डिनोमिनेटर में क्या किया, इस स्टेप में डेसिमल को हटा रहे हैं। तो डेसिमल के बदले में हमने सीखा पहले भी क्वेश्चन में, डेसिमल के बदले में 1 लगाना है, डेसिमल के बाद फिर हम जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए, तो 1 2 3 1 2 3 0। ओके, डिवाइड का बनाते हैं मल्टीप्लाई अगले स्टेप में, और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 1/100। अच्छा, एक किसके इक्वल हो जाएगा, इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट भी सकते हो, जैसे एक जीरो डिनोमिनेटर का और एक न्यूमरेटर का आप काट दो तो ये आपका इतना ही बचेगा, थोड़ा स्मॉलर हो जाएगा। अब जो नंबर बच गया उसको आप लिख लीजिए 1877 9 1 जा, यही नंबर मिलेगा। डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1, कितने जीरो, 2 इधर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ओके, अब आपको पता है जब ये स्टेप आपने फॉलो किया तो इसके बाद इस स्टेप में इतना ही अंक छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ छोड़ के आप यहाँ डेसिमल लगा देंगे, बस आंसर आ गया। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1877 9
डेसिमल कहाँ लगेगा, जितना जीरो होगा, जितना जीरो होगा, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपका लग जाएगा डेसिमल। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, तो अब आप समझ चुके हैं कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इनको, है ना। तो क्या क्या सीखा इसी क्वेश्चन में हमने, एक तो सीखा कि इसको डिवाइड, जो डेसिमल वाले सवाल है, डिवाइड में कैसे, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और साथ में इस स्टेप में हमने डेसिमल को भी हटाया। डेसिमल के बदले में जो जीरो आने थे वो आए। अब फिर से हमने क्या किया, जितने जीरो बचे थे उनको डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट कर दिया, सवाल को सॉल्व करके। अब ऐसे सेकंड नंबर में करेंगे, 254.200 डिवाइड बाय लिखिए। अच्छा, डिवाइड बाय इसको एक बार लिख लेते हैं, 1000। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको नंबर नंबर पूरा आप लिख लीजिए, 254 आइए 200 डायरेक्ट आप लिख लीजिए ऐसे, 200 डिवाइड बाय में 254 और 200 आप पूरा नंबर लिख लीजिए जैसे लिखा है। अब डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल हमने तो इसमें नहीं लगाया, तो डेसिमल के बाद बदले में डिनोमिनेटर में जाएगा 1, और इसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक कर दिया। ओके, इस स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, और आगे वाले संख्या कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 1/1000 हो जाएगा। ओके, अगले स्टेप में, अच्छा यहाँ पर जो चीज करता है उसको काट देंगे, तो सबको नहीं काटेंगे, जीरो जीरो को नहीं काटेंगे, हमें डेसिमल लगाने के काम में आएंगे। तो हम कितना काटेंगे, जो जीरो जीरो ओनली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जीरो काटेंगे उसको काटेंगे, बाकी अंक को नहीं काटेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर के एक जीरो कटेगा तो न्यूमरेटर के एक जीरो कटेगा, डिनोमिनेटर के एक कटेगा, न्यूमरेटर के एक कटेगा, बस। मतलब न्यूमरेटर का भी 100 कटा है और डिनोमिनेटर का भी 100 कटा है, ठीक है। ओके, यहां पर आपका क्या बच गया, 254 और ये 2 बच गया, 1 जा करोगे यही नंबर मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1, और जीरो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए। ओके, इक्वल। हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमने अभी हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना था वो आंसर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये जीरो जीरो मल्टीप्लाई करना आपको मैं कई बार सिखा चुका हूं, बहुत आसान है कि 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, और जितने जीरो होते हैं दोनों साइड के तो ऐड कर देते हैं। अब क्या करें, अगले स्टेप में हम क्या सिखाने जा रहे हैं, अब ये आंसर है, लेकिन अगले स्टेप में हम सिखाने जा रहे हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो पहले आंसर है, न्यूमरेटर को एज इट इज राइट करिए 2542, डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, 1 के साथ में जब जीरो रहेगा तभी ये काम करेंगे। तो 1 के साथ में देखिए 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल आ गया, होल नंबर में कुछ नहीं बचाते हैं, आप जीरो लगा दो, बस आंसर आपका ओके। थर्ड में चलते हैं, फिल इन द बॉक्सेस। पहले अंक को पूरा लिख लेते हैं, 285.116 डिवाइड बाई में 100 है तो 100। ओके, अगले स्टेप में इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी स्टेप को क्या लिखेंगे, 285 पूरा अंक लिख दीजिए, जितना लिखा है, डेसिमल को भूल जाए कि डेसिमल कहीं है, तो हम लिखेंगे 285.116 बस इतने हैं। हमने इसमें डेसिमल को भूल गए, तो भूल नहीं जाना है, उसको लगाना है, लेकिन डेसिमल के बदले में हम डिनोमिनेटर में बार बार बता रहे हैं कि डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 1 आएगा जब भी हम डेसिमल को हटाएंगे। अच्छा, इसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा लीजिए, 1 2 3 जीरो लगा लिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, इस 100 का कर देंगे रेसिप्रोकल 1/100, इस संख्या का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अंक मिलेगा, इक्वल। मतलब ये पूरा नंबर किसके इक्वल है, 285
116 डिवाइड बाई में 1 1 जा 1, 3 + 2 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस नंबर को पूरा लिख लीजिए 285 116। अब हम इस नंबर को देखो, ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन अब डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा। बस इसका मतलब ये जो राइट किया हुआ है ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, यह सब एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन इनको हम जब डिवाइड को सॉल्व करेंगे ये फाइनल आंसर हमारा ऐसे बनेगा। अगले में चलते हैं, फोर्थ नंबर में। 6.256 डिवाइडेड बाई 100, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपको पता है कि इस स्टेप में हम पूरा अंक लिख देंगे, डेसिमल को अभी इग्नोर करेंगे। 6256। अब डेसिमल की बारी आती है कि डेसिमल का क्या करेंगे, तो डेसिमल को जब हमने यहाँ हटाया है तो उसके बदले डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले में 1 और जितने अंक हैं तो 1 2 3 अंक, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक है। डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई और इस संख्या को कर देंगे रेसिप्रोकल। अभी ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में चला गया 1/100। किसके इक्वल हो जाएगा, ये 6256 1 जा 6256 डिवाइड बाई में हो जाएगा 1 1 जा 1, आइए 3 + 2 5 टाइम 0 तो 1 2 3 4 5। अब आपको पता है ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया। अब हमें पता है जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये 5 0 तो 1 2 3 4 अंक है, 5 अंक बना के डेसिमल लगाना है, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर। सेम ये अंक लिख लेंगे 6256, डेसिमल कितने अंक के बाद लगेगा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक है, एक अंक कम पड़ रहा है तो एक जीरो हम लगा देंगे। अब डेसिमल लगा दिया, अब ये आंसर हो चुका है, लेकिन होल नंबर में बताना कि कुछ नहीं है तो इसके लिए आप जीरो लगा देंगे। बस ये आपका फाइनल आंसर फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर में देखते हैं, फिफ्थ में क्या है, फिल इन द बॉक्सेस। फिल इन द बॉक्सेस में क्या है, सेम वही क्वेश्चन चल रहा है अभी, ये कहां तक जाएगा, ये कौन सा किया था, थर्ड और फोर्थ किया था, फिफ्थ और सिक्स जल्दी करेंगे फिर से। फिफ्थ 27.355 डिवाइड बाई में 100, इसको किसके इक्वल है ये, इसको अभी हमने अगले स्टेप में क्या सिखाया था, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, तो डायरेक्ट पूरा अंक लिख देंगे 27355। अब डेसिमल की बारी है कि डेसिमल के बदले में 1 लगाएंगे, डेसिमल के बाद जितना अंक है उतने जीरो लगा देंगे। मतलब इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, इसके आगे वाली संख्या करेंगे रेसिप्रोकल 1/100। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे नंबर का 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर मिलेगा 27355 डिवाइड बाई में आ जाएगा 1 1 जा 1 और कितने जीरो है, 3 + 2 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया। अच्छा, अब ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सेम पहले इस अंक को लिख लीजिए 27355 हमने एज इट इज राइट कर लिया। अच्छा, जितने अंक जीरो हैं उतने अंक लिख लीजिए, उतने अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा आपका डेसिमल। होल नंबर में कुछ नहीं है इसलिए यहाँ हम जीरो लगा लेंगे। ये आंसर हमारा 6 नंबर कंप्लीट, 5 और 6 यहाँ पर कंप्लीट। आगे चलते हैं 7 और 8 और जल्दी जल्दी करेंगे। इस अंक को लिख लेते हैं पहले 223.456 डिवाइड बाई में 1000।
इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, जो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इन बॉक्सों में भरना है आपको, इन बॉक्सों में भरना है। तो आप सॉल्व करके जो आंसर ला रहे हैं तो उन बॉक्स में आप लगा सकते हो, है ना। या तो ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, बॉक्स में नहीं भरा है, लेकिन आपको आंसर दिखा दिया गया क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट भी गया, 6 नंबर मैंने नहीं किया, 6 नंबर भी कर देंगे, अभी कर देते हैं। पहले 7 नंबर को हम कर लेते हैं, ये वाला छूट गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 नंबर को, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको पहले पूरा नंबर आप राइट कर लीजिए, डेसिमल को इग्नोर करेंगे। 223 223 456 456, डेसिमल को इग्नोर किया तो उसके बदले में कुछ तो लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले 1, जितना अंक है कितना 3, तो 1 2 3 है। डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई, इसको आगे वाली संख्या को करते हैं रेसिप्रोकल। मतलब ये 1000 के नीचे अभी 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, लिखना नहीं है आपको, मान लेना है इसको, ठीक है। ये 1/1000 हो जाएगा, 1/1000, 1/1000 हो गया। ओके, किसी भी संख्या का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, 223 223 456 456, ठीक है। ओके, डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1, देखो 1000 का 1000 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। 1 1 जा 1, कितने जीरो, 3 इधर 3 इधर, 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6, एकदम कैलकुलेटर की तरह आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, बहुत फास्ट है ना। अब ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है ना कि डेसिमल डिनोमिनेटर में जितना जीरो है उतने अंक के बाद हम डेसिमल इसमें लगाएंगे, तो लगा लेते हैं। इस अंक को पहले लिख लीजिए, 2234 2234 56। डेसिमल कितने अंक के बाद लगेगा? यहाँ 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डेसिमल आएगा, होल नंबर में कुछ भी नहीं है तो जीरो आ गया। अच्छा, हमारा यहाँ पर 7 नंबर कंप्लीट होता है, 8 नंबर कर लेते हैं। 8 नंबर में हमने 325 लिखेंगे, 0.654 डिवाइड बाई में 1000। अब आप बहुत अच्छी तरीके से इतने स्टेप में सीख गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चनों में हमें नहीं लगता कि ना बनेगा। एक इसको हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, तो इसको अभी डेसिमल को अगले स्टेप में इग्नोर करते हैं हम। 325 654, हमने डेसिमल को नहीं लिखा, डायरेक्ट अंक लिख लिया, डेसिमल के बदले हमने डेसिमल को हटाया, डेसिमल के बदले में 1, और कितना अंक है 3 अंक, 1230 लगा लिया। डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे डिवाइड का अंक मल्टीप्लाई बनता है, ये रूल है, तो ये इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1/1000। ओके, किसके इक्वल हो जाएगा? अब मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, आगे जगह नहीं है। इसको इस पूरे संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या मिलेगी, 325 654 654, यही मिलेगी। अच्छा, डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, कितने जीरो है? 6 जीरो, तो 6 जीरो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो एक किसके इक्वल हो जाएगा? अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के साथ में जितना जीरो रहेगा वो डेसिमल लगाने के काम में आती है। तो आप इसको पहले एज इट इज राइट कर दीजिए, 3256 54। अच्छा, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 3 लिखा था, इसको मैं 3 दोबारा लिख देता हूँ। ये 6 अंक, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद यहाँ आप डेसिमल लगाएंगे, होल नंबर में कुछ नहीं बचा इसलिए जीरो, अगर कुछ होता तो वो अंक रहता, ठीक है। ये आपका 8 नंबर हो गया। अच्छा, एक एक हमने क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिया था, क्योंकि 5 नंबर किया था, 6 नंबर छोड़ दिया, इसको भी 6 नंबर को कर देते हैं।
6 नंबर 3, इसको लिख लेते हैं 38.282 डिवाइड बाई में 100। इसको हमने राइट कर लिया। इसको कैसे लिख सकते हैं हमने बताया कि पहले डेसिमल को इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट पूरा आंसर इसको लिख देंगे 38.282 डिवाइड बाई में डेसिमल को डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, डेसिमल के बदले में जितना अंक है उतना 0, 1 2 3 0। अच्छा, डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई, और 100 को जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है तो उसकी आगे वाली संख्या रेसिप्रोकल, मतलब 1/100 इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा 38282। सेम नंबर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 1 जा 1, और कितने जीरो है 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया सॉल्व। अब ये सॉल्व हो चुका है आपका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे 1 है और साथ में 0 0 है, इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं। इस अंक को सेम लिख लीजिए 38282। अच्छा, डेसिमल कहां लगाएंगे, 5 टाइम 0 है तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहां डेसिमल लग जाएगा, और होल नंबर में कुछ नहीं बचा इसलिए 0। तो हम इस क्वेश्चन में आपको कितना सिखा दिए हैं, आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, 5। अच्छा, ये वाला हमारा 6 नंबर था ना, 38, हाँ ये 6 नंबर था, यहां पर हमने 6 नहीं डाला है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यहां तक हमने करा दिया आपको। अच्छा, 9 और 10 ये दोनों आपके बच रहे हैं, ये दोनों आपके लिए इसी तरीके से होमवर्क रहेंगे। जिस तरीके से जो रूल बताए हैं वो रूल फॉलो करना, और 9 10 आप राइट करेंगे। अच्छा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम जरूर इसका वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगले वीडियो में करा देंगे। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।